Hello, student of class 6. Dear student, today you will write answer the following questions of chapter 17, A Trip to Assam. There are 5 questions, answer the following questions. So, today you will write on page number 118. Everybody, 118 पर 5 questions हैं. Today you will write. So, ready for writing work? Take your pen and start your writing. Question number 1. What is a usual Assamese meal? क्वेश्चन में कह रहा है कि मोस्टली जो असमीज जो मील होते हैं, असम के लोगों के आहार होते हैं, वह क्या होते हैं, मतलब उनके मोस्टली आहार क्या हैं. क्वेश्चन में व्हाट इज़ अ यूजुअल असमीज मील, असमीज जो लोग होते हैं उनके मोस्टली जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं. तो राइट आंसर, इसको प्लूरल फॉर्म में मैंने लिखा है असमीज मील्स आर, क्योंकि असमीज जो होते हैं उनके एक मील्स तो होते नहीं, उनके जो खाने में मोस्टली वो लोग क्या खाते हैं. तो असमीज मील्स आर फिश करी एंड स्टीम्ड राइस. मीन्स फिश करी, वहाँ अधिकतर लोगों के खाने में मोस्टली क्या होता है, एवरीडे वो फिश करी, और स्टीम्ड राइस मीन्स उबला हुआ चावल, कॉमा मिक्स वेजिटेबल्स कॉमा वेजिटेबल पकौड़ी मीन्स सब्जियों की पकौड़ी, और कई प्रकार की जो सब्जियां होती हैं उनको बना मिलाकर के सब्जी बनाते हैं. नेक्स्ट कॉमा होम मेड बैम्बू शूट एंड लेमन पिकल मीन्स अचार. वो घर के बने हुए जो बैम्बू शूट होते हैं, जो छोटे छोटे बैम्बू जब निकलते हैं तो उनकी जो कलियां कह लीजिए कि होती हैं, तो उसका, और जो लेमन होते हैं उनके वो लोग अचार डालते हैं एंड फ्लेवर्ड योगर्ट, और जो सुगंधित मीठी जो दही होती है ये मोस्टली उनके खाने में पाई जाती है. अक्सर जो असमीज़ होते हैं वो अपने खाने में इसको खाते हैं. जैसे कि हम लोग हैं अपने खानों में क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो हमारे खानों में मोस्टली ये चीज़ें होती हैं. ठीक इसी तरीके से इनके खानों में ये चीज़ें पाई जाती हैं. फिर से एक बार देखो, लेट्स सी अगेन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. असमीज़ मील आर फिश करी and steamed rice, comma mixed vegetables, comma vegetable pakodi, comma homemade bamboo shoot and lemon pickle and flavors yogurt, full stop. ये इनके खाने में पाए जाते हैं. Now question number 2. What is common about all the Assamese houses? कह रहा है कि what is common, जो असमीज जो घर होते हैं उनमें मोस्टली कॉमन क्या चीज़ होती है. जो प्रत्येक घर होते हैं उनके घरों में मोस्टली ऐसी क्या चीज़ होती है जो हर असमीज के घरों में पाई जाती है. योर आंसर इज ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन आसाम हैज़ अ गार्डन. मीन्स प्रत्येक घर में एक गार्डन होता है. एट द फ्रंट ऑफ साइड एंड अ स्मॉल किचन गार्डन एट द बैक. ठीक है, क्या कह रहा है कि एवरी हाउस, प्रत्येक घर में, आसाम के प्रत्येक घर में एक गार्डन होता है. एक फ्रंट साइड में मतलब आगे की तरफ घर के, और एक घर के पीछे की तरफ जिसे स्मॉल किचन रसोई गार्डन कहा जाता है. Where many kinds of plants are grown, जहाँ पर बहुत प्रकार के plants grown मतलब उगाए जाते हैं. क्लियर हो रहा है. अब फिर से देखो, ऑलमोस्ट एवरी हाउस इन आसाम हैज़ अ गार्डन एट द फ्रंट साइड एंड अ स्मॉल किचन गार्डन एट द बैक वेयर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन. आप इसमें चाहें तो प्लांट्स में नाम लिख सकते हैं, जैसे एज या लाइक कोरिएंडर, लेमन प्लांट, हर्ब,
इस तरह के प्लांट्स बहुत पाए जाते हैं। टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. When did the narrator's trip to the Kaziranga prove to be successful? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि when मीन्स कब, नरेटर्स मीन्स जो असम को घूमने गया तो उसकी जो काजीरंगा वहाँ का नेशनल पार्क है, तो उसको वो सक्सेसफुल कब माना, मीन्स काजीरंगा जब वो देखने गया तो कब उसको लगा कि उसका यहाँ आना एकदम से सक्सेसफुल रहा। आंसर, द नरेटर्स ट्रिप टू द काजीरंगा प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल when he saw a beautiful pair of one-horned rhinoceros, a mother and its child, came into view. क्या कह रहा है कि जो नरेटर्स है उसका जो ट्रिप है काजीरंगा का वो सक्सेसफुल तब रहा when he saw, जब उसने देखा, यहाँ देखो, when he saw a beautiful pair of one horn, मतलब जब उसने देखा एक ब्यूटीफुल पेयर मीन्स एक जोड़ा, एक उसने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा किसका, राइनोसरस मीन्स गैंडे का, मादा गैंडे का जोड़ा देखा। उसमें क्या देखा कि अ मदर, एक माँ और उसका बच्चा, केम इनटू व्यू, उनके सामने आया, तब उसको लगा कि काजीरंगा आना उसका सक्सेसफुल रहा। फिर से आंसर देखो, द नरेटर्स ट्रिप टू द काजीरंगा प्रूव टू बी सक्सेसफुल when he saw a beautiful pair of one-horned rhinoceros, a mother and its child, came into view. Full stop. Okay. Now question number next. Question number 4. Question number 4. Yes. What were the activities on the day of Bihu festival? What were the activities मीन्स कौन सी एक्टिविटीज़ उस दिन की गई थी बिहू फेस्टिवल के दिन जब नरेटर्स वहाँ पर पहुँचा। ये क्वेश्चन पास्ट में है ये क्वेश्चन। What were the activities on the day of Bihu festival? Answer, on the day of Bihu festivals, some kids, कुछ बच्चे, were seen stealing vegetables from the neighborhood kitchen gardens. Miss, on the day of Bihu festival, जिस दिन बिहू फेस्टिवल का त्यौहार था उस दिन some kids were seeing means देखे गए, कैसे, stealing vegetables को चुराते हुए, कहाँ, from the neighborhood, पड़ोस के जो किचन गार्डन था वहाँ से उन लोगों को कुछ वेजिटेबल्स जो है वो चुराते हुए देखे गए थे। और ये मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, ये उनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है। फुल स्टॉप। एवरीवन सीम टू बी कुकिंग एंड ईटिंग, प्रत्येक जो व्यक्ति थे वो कैसे दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सब लोग या तो कुकिंग कर रहे हैं या तो खाना खा रहे हैं। द वुमेन कुक्ड वेरियस डिशेस, जो औरतें हैं उन्होंने बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है भोजन उसको बनाया। मैन वर प्रिपेयरिंग फॉर ट्रेडिशनल असमीज ड्रिंक फ्रॉम राइस, और जो मैन थे वो प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रहे थे, वो लोग क्या तैयार कर रहे थे, ट्रेडिशनल ड्रिंक, जो उन लोगों के यहाँ असमीज ट्रेडिशनल ड्रिंक जो राइस से बनता है उसको तैयार कर रहे थे। मीन्स ये एक्टिविटीज़ उस दिन उन्होंने देखा, किसने, नरेटर ने। पहले क्या देखा कि बच्चों को किचन गार्डन से वेजिटेबल्स चुराते हुए देखा, फिर उसके बाद देखा कि ऐसा लगा कि प्रत्येक व्यक्ति या तो बना रहा है या तो खा रहा है। फिर उसके बाद जो औरतें थी वो उन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार के डिशेस बनाए, और जो मैन थे वो क्या कर रहे थे, वो अपना ट्रेडिशनल ड्रिंक तैयार कर रहे थे जो कि राइस से बनता है। तो फिर से एक बार देखो, ऑन द डे ऑफ बिहू फेस्टिवल सम किड्स वर सीइंग स्टीलिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द नेबरहुड किचन गार्डन, फुल स्टॉप। Everyone seemed to be cooking and eating, full stop. The women cooked various dishes, full stop. Men were preparing for traditional Assamese drink from rice. Now, question number 5. What was different about Dig Boy? Dig Boy के बारे में
मतलब उनके उसके बारे में क्या डिफरेंट चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो मतलब डिफरेंट है। तो आंसर, द टाउनशिप ऑफ डिगबोई हैज़ बीन बिल्ट इन एन इटालियन इंग्लिश डिज़ाइन and is full of beautiful colonial bungalows। जो डिगबोई एक जगह है असम में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो घर बने हुए हैं, जो बंगलो बने हुए हैं, जो कॉलोनी बनी हुई है, वो कॉलोनी कैसी होती, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। और उसकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है, इटालियन और इंग्लिश दोनों का मिश्रित रूप वो जो बंगलो बने हुए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फुल स्टॉप है। उसके बाद है डिगबोई इज़ वेयर द ब्रिटिश हैड ओपन द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। डिगबोई वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ओपन खोला, क्या, ऑयल को रिफाइंड करने की जो थी, जो मशीनें वहाँ पे लगी, जो कारखाने सबसे पहले डिगबोई में खोले गए तेल को साफ करने के, वो सबसे पहले डिगबोई असम में ही खोले गए। फिर से देखो, द टाउनशिप ऑफ डिगबोई हैज़ बीन बिल्ट इन एन इटालियन एंड इंग्लिश डिज़ाइन एंड इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल कॉलोनियल बंगलोज। जो टाउनशिप ऑफ डिगबोई है वो अपने आप में वहाँ का जो कॉलोनी है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वहाँ की जो कॉलोनी है उसकी जो डिज़ाइन है वो इंग्लिश और इटालियन मिक्स है। डिगबोई इज़ वेयर द ब्रिटिश हैड ओपन द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। और डिगबोई जो है वो क्या है, वो कारखाना है, वो जगह है डिगबोई जहाँ पर सबसे पहले जो ब्रिटिश है उसने ऑयल रिफाइनरी कारखाना खोला। तो ये आपके 1 to 5 क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखें। टेक अ स्क्रीनशॉट and write answer the following question. There are 1 to 5 questions. Today you will write and complete your copy.